So we have with us here a professor. So let us have a word with him. Professor Junaid, welcome to our channel. Can you tell us a little bit about how is the response of the public that you are seeing regarding the elections? फर्स्ट टाइम लेट मी अपहोल्ड वन थिंग दैट इलेक्शन का एक यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम था. इट वाज पॉलिटिकल वैक्यूम इन कश्मीर. अगर हम देखें सिर्फ दो पार्टीज जो इलेक्शन लड़ रही थी. अब जो सिनेरियो है बिल्कुल चेंज हुआ है. कॉमनर एक इलेक्शन लड़ रहा है और इस टाइम जो इलेक्शन लड़ रहा है उस वोट का रियल सेंस में एक वैल्यू होगा और ये वोट रियल सेंस में इम्पैक्ट करेगा एक चेंज को. इससे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉमनर इलेक्शन लड़ आज जमात इस्लामी का इलेक्शन में आना ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट है और लोगों को कहीं ना कहीं वोट का एक एहसास हुआ है. वोट कितना इम्पोर्टेंट और इस वोट से हम क्या बना सकते हैं. और आज आप देख सकते एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 30-30 40-40 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं. तो ये एक अपने आप में डेवलपमेंट है और इस चीज़ को हम प्रॉस्पेरिटी में लेते हैं कि लोगों को अब बहुत 70 साल के बाद अपने वोट का इन इलेक्शंस का पता चला. और पिछली बार जब पार्लियामेंट इलेक्शंस भी थे 72% वोटिंग यहाँ पे हो गई और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा मूव है. एनलाइटमेंट आ गई है जी. तो एनलाइटनमेंट लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है, अगर हम वैसे इसको इफ यू पुट इट दिस वे. क्या लगता है लोगों की अभी इमीडिएट लेवल पे आप सिंस मतलब स्टूडेंट्स से मिलते हैं, यंगस्टर्स से मिलते हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या उम्मीदें रख रहे हैं? इलेक्शंस हो रहे हैं इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, व्हाट आर दे होपिंग फॉर? किस टाइप का चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? असल में हम कुछ ईयर्स से देख रहे हैं. हमें लगता है जो यूथ है अब पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है. यूथ अब प्रोग्रेस की तरह जा रहा है. यूथ अब डेवलपमेंट की तरह जा रहा है. अभी आप देखेंगे यूथ आज की डेट में यहाँ पे जो कश्मीर में पहले थॉट नहीं था, आज यूपीएससी आईएएस केएस के लिए यूथ जाता है. आप देखिए आईआईटीज कोटा में यहाँ का यूथ बैठा हुआ है. आप देखिए चंडीगढ़ में एलन जैसे इंस्टीट्यूट्स में यहाँ यूथ बैठा हुआ है. तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज डेवलप हो चुकी है. नहीं हमें किसकी तरह जाना चाहिए और जो यहाँ पे हो रहा था 70 साल से उससे यूथ काफ़ी बाहर आ चुका है और एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मुझे लगता है माइंडसेट यहाँ डेवलप हुआ है. और लिटरली आज आप देखेंगे ज़्यादा यूथ ही पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शंस में. मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में मुझे लगता है हमारा जो कश्मीर है प्रोग्रेस करेगा, हमारा नेशन प्रोग्रेस करेगा. सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे इस टाइम मुझे लगता है डेवलपमेंट अपने अरूज पे है. और आप भी जब आए होंगे फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर आपने एक बाईपास देखा है बन रहा है. जो बाईपास 70 साल से नहीं बना है. कंटिन्यूसली ट्रैफिक मेस यहाँ पे होता था. तो हमारे लिए जो कनेक्टिविटी होती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल होती है. यहाँ पे इस टाइम 4 लेन बन रहा है पूरा. वहाँ जम्मू से ये बारामूला उड़ी तक जा रहा है और इसका काम पूरा आपने देखा होगा. ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो 70 साल से सॉल्व नहीं हो पाया, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज सॉल्व नहीं कर पाई. और दूसरी बात आप देखिए ट्रेन भी अभी संगलदन पहुंची है और संगलदन से पूरा एरिया नोटिफाई किया गया उड़ी तक, कोपारा तक. और कोपारा ट्रेन पहुंचना ये एक ख्वाब था यहाँ पे हर एक इंसान का कि कश्मीर में भी कभी कोपारा पर ट्रेन जाएगी. या अभी जो रिसेंटली जो एक ब्रिज बना है, आर्क ब्रिज जो बना है हमारा बक्कल कोरी का, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना. और कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक वेलकम स्टेप है और ये एक कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पे किया गया है. और इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है आने वाले वक्त में और काफ़ी एक्टिविटीज़ लाइक आप देखिए आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स, PMAY ऐसी स्कीम्स, MSME का आप KVIB में देखिए आजकल यूथ को 35% सब्सिडी पे लोन दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने इनिशिएटिव शुरू करें. तो मुझे लगता है एक प्रोग्रेसफुल एनवायरनमेंट डेवलप हो चुका है कश्मीर में और कश्मीर अब का माइंडसेट पूरा चेंज हुआ है. अब प्रोग्रेस के लिए, अब डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, अमोलरेशन के लिए, एबेटमेंट के लिए लोग काम कर रहे हैं. बच्चे काम करें, बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं. कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कश्मीर का आप देख लीजिए, यूपीएससी में कंटिन्यू कश्मीर के निकलते हैं. आईआईटीज़ में कश्मीर का यूथ प्रोग्रेस कर रहा है. आप देख लीजिए यहाँ पे भी अब आईआईटीज़ बन रहे हैं, IIMs खुल गए यहाँ कश्मीर में. इससे बड़ा प्रोग्रेस मुझे लगता नहीं है क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे आपको दिखे, आप रोड देख लीजिए, आप ट्रेन देख लीजिए. अभी संगलदन पहुँचने का काम हुआ. अभी मुझे लगता है जो भी गवर्नमेंट होगी यहाँ पे एक चेंज, कंस्ट्रक्टिव चेंज आ गया. यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एक डेकेड से चल रही है जो यहाँ पे नहीं थी. और कश्मीर माना जाता था करप्ट स्टेट, बहुत सबसे ज़्यादा करप्ट स्टेट कश्मीर ही माना जाता था, JNK माना जाता था. अब मुझे लगता है आप हर एक डिपार्टमेंट में
में जाएंगे आप, ऑनलाइन सब पूरी ट्रांसपेरेंसी है, आज अकाउंटेबिलिटी है, हर एक एजेंसी आज एक्टिवेटेड है ताकि कहीं भी किसी मजलूम से या किसी कॉमनर से जुल्म ना हो, या किसी कोई कॉमनर ऐसे रिश्वत के आड़ में ना आ जाए। मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट जब आ जाएगी, अगर सेंटर से हाथ मिलाएगी, तो एक पॉजिटिव, जब तक सेंटर साथ ना दे किसी भी पार्टी को, चाहे वो जमात इस्लामी क्यों ना हो, जब तक उसको सेंटर का साथ ना हो तब तक मुझे नहीं लगता है वो अच्छी तरह से सेंटर से रिफ्ट बना के शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस हर एक पार्टी को चाहिए कि सेंटर अपने पीएम जो हमारे हैं या जो हमारी पार्टी होगी सेंटर में, पार्लियामेंट में जो होंगे, उनसे अच्छे से हाथ मिलाए, उनसे सलाह मशवरा करके कश्मीर को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि रिफ्ट में आप हमेशा ब्रेक हो जाए, यूनाइट वी स्ट्रॉन्ग, डिवाइड वी फॉल। वी नीड टू यूनाइट फॉर प्रोग्रेस, फॉर डेवलपमेंट, फॉर अचीवमेंट, फॉर एमएलरेशन। बाईपास यहाँ पे किसी का ये ख्वाब था, बाईपास या ट्रेन यहाँ पे आना या उड़ी जाना, ये एक सपना था। जब इतनी चीज़ें हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चीज़ें होती है, कश्मीर में डेवलपमेंट आ रहा है, उसको हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। इंशाल्लाह बहुत वक्त आने वाले वक्त में, अगले 10 साल में आप कश्मीर को एक नया देखेंगे। मे बी अगर गवर्नमेंट रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी रही, तो मेट्रो भी यहाँ पे होगी। अच्छा, वेरी मेट्रो भी यहाँ पे होगी। आप अभी देखिए इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे, ऑटोनॉमस कॉलेज पहली बार बन गए, इससे पहले नहीं थे। एक डिसेंट्रलाइजेशन, पावर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। एलजी का राज भी काफ़ी अच्छा रहा, इसी में हमें बारामूला को ये 4 लेन देखना पड़ा, जो बराबर श्रीनगर तक था, लेकिन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं पहुँचा था। प्रोग्रेस होगी। आज पीस है, आज एमोलरेशन है, इससे आज लोग सही से अपने काम पे जा रहे हैं, आज स्ट्राइक्स नहीं है, आज लॉकआउट्स नहीं है। और जमात का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वैक्यूम को, पॉलिटिकल वैक्यूम को ख़त्म करना और सही नुमाइंदे को चुनना। लोगों को पहले 2 ही चीज़ों में चुनना पड़ता था, 2 ही पार्टीज को देखना पड़ता, कौन सी पार्टी को हम वोट दें। अब लोगों के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। अब पॉलिटिकल वैक्यूम को ख़त्म किया गया है। जब हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते, एक मीडियोकर आके इलेक्शन जीता था, एक मीडियोकर आके इलेक्शन जीता था और उसको पता नहीं होता था काम कैसे करना है, उसको नाबार्ड का पता नहीं होता था, उसको सेंटर की स्कीम्स का पता नहीं होता था। अब जो ये वैक्यूम खत्म हुआ है, अब इंटेलेक्चुअल्स इसमें आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही 28 जो बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इससे बढ़कर डेवलपमेंट क्या होगी। जी। All right. Thank you so much for talking to us. So this was Professor Junaid, and he shared a number of things with us about the development story. There are a lot of hopes in Baramulla, and people are hoping for more connectivity. They are hoping for more infrastructural development that is eventually going to impact their lives. And there are more than 28 contestants